हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग वर्ग 9 के लिए पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए है ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऊर्ध्वपातन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको यहीं अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। इसका प्रयोग आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ऐसा है ऊर्ध्वपातन, राइट है। देखिए, हम प्रयोगशाला के दृष्टिकोण से बताएंगे, क्योंकि रसायन में हमेशा प्रयोगशाला प्रयोग किया जाता है, सही है ना। लेकिन घर पर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या है? देखिए, हम एक प्रखनली लेंगे, ठीक है। प्रखनली ये कांच का बना होता है। प्रखनली ये प्रखनली है। ये देखिए, कांच का बना होता है। कांच मतलब शीशा, ठीक है। ये प्रखनली का आविष्कार विलियम क्रूक्स ने किया। विलियम क्रूक्स, ठीक है। अब इस प्रखनली में हम क्या करते हैं कि कपूर ले लेंगे, या फिर आयोडीन भी ले सकते हैं, या फिर नौसादर भी ले सकते हैं। देखिए, आपको कह सकता है कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण दे, तो हमने तीन उदाहरण दिया: कपूर, आयोडीन, नौसादर, ठीक है। ध्यान मत हटाओ बाबू, ध्यान मत। किताब देखने की जरूरत क्या है? हम यहाँ है ना, दिमाग में ऐसा फिट बैठाएंगे कि आप भूल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने आपको कहा कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ठीक है। ये नहीं समझना है। देखिए, हम कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसको हम अपना करके, या फिर हम कह सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसको हम अपना करके, ठीक है, या हम सीधे तौर पे अगर बात है तो वह पदार्थ, ठीक है। देखिए, ये जितना हो रहा है ये प्रक्रिया तो हो रहा है ना। इस प्रक्रिया में वस्तु क्या क्या लगा है? प्रखनली लगा है, कपूर लगा है। यहाँ हम कपूर के बदले में आयोडीन ले सकते हैं, या आयोडीन के बदले में नौसादर ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ, ठीक है, जिससे थोड़ा कपूर को बगल में कर दे, यहाँ कपूर लिख देते हैं। वे पदार्थ जिससे देखिए क्या हो गया, लैंप हो गया, बोली, ठीक है। तो वे पदार्थ जिसे जलाने पर, ठीक, बिना द्रव में बदले ही, बिना द्रव में बदले ही सीधे गैस में बदल जाता है, और गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कोई दिक्कत? देखिए, कपूर ठोस होता है। कपूर देखे हैं, गोल 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 होता है ना, ठोस। आयोडीन भी देखिएगा तो ठोस होता है, नौसादर भी ठोस होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी, फिर देखिए अलग से परिभाषा इसकी, जब किसी ठोस पदार्थ को हम जलाते हैं तो वह बिना द्रव में बदले ही सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। और अगर इस गैस को हम सीधे
पुनः अगर प्राप्त करते हैं तो बिना द्रव में बदले ही किसमें आ जाता है, ठोस में आ जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है? जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर। एनी डाउट? चलिए, हमने आपको बताया उदरोत्पादन, ठीक है। देखिए, अब उदरोत्पादन में कोई नौसादर था ना, नौसादर का कोई रासायनिक समीकरण पूछेगा ना, यानी रासायनिक सूत्र, तो बोलिएगा, जानते हैं क्या, अमोनिया क्लोराइड। क्या है? अशुद्ध नौसादर होता है, शुद्ध नहीं, ठीक है ना। क्या? अशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध समझते हैं ना, क्या जी? अमोनिया क्लोराइड नौसादर है, ठीक है ना, अशुद्ध होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, विसरण, ठीक है। अब देखिए, हमने उदरोत्पादन के बाद आपको विसरण बता रहा है, ठीक है ना। देखिए, विसरण का शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या होता है, बहना। क्या होता है? बहना समझता है ना, कोई चीज बह जाता है। अच्छा, वहना होता है कि बहना होता है? वहना, ठीक है। चलिए, ठीक है। सामान्यतः अगर बात किया जाए ना, तो ठोस के कण बहते नहीं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमने ठोस के गुण में आपको बताया था कि ठोस के कण बहते नहीं। फिर भी कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, जिनको अगर एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, जैसे कॉपर है और जिंक है। कॉपर मतलब तांबा, जिंक मतलब जस्ता, ठीक है। अगर कॉपर और जिंक को ऐसे एक साथ बॉन्डिंग कर दिया जाए, बांध के कुछ वर्षों तक रख दिया जाए ना, कुछ वर्षों तक रख दिया जाए, तो जानते हैं क्या होगा, इसके कण कुछ इसके अंदर आ जाएंगे और इसके कण कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, हम बात क्या बता रहे हैं। सामान्यतः ठोस के कण बहता नहीं है, तभी तो ठोस है। लेकिन जब उसको बांध के ऐसे सटा के, एकदम सटा के बांध के, कुछ वर्षों तक, 1-2 माह तक नहीं, हमने आपको कहा 1-2 दिन नहीं कहा, कुछ वर्षों तक अगर इसको बांध के रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कॉपर के कुछ कण इसके अंतर्गत और कुछ इसके कण इसके अंतर्गत। एक बात जैसे घुस जाएगा इतना ही पे, तो बताइए दोनों सत्य है कि नहीं सत्य, बताइए। पूरा नहीं, कुछ एक कण अगर जाए तो सट जाएगा नहीं सट जाएगा, भी बताइए, कोई दिक्कत? तो कैसे कुछ वर्षों के बाद न बहा जी, हमको यही तो समझना है विसरण। तो विसरण कैसे हुआ, बह के हुआ, तो हम इसको नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। विसरण वह प्रक्रिया है देखिए, हमने क्या आपको पढ़ाया, विसरण। विसरण का शाब्दिक अर्थ होता है बहना। तो सामान्यतः देखिए, ठोस में कोई गुण नहीं है बहने का, क्योंकि हमने ठोस के गुण में आपको बताया था कि ये बहता नहीं है, ठीक है। अब बहता नहीं है तो कुछ ऐसी दृष्टांत देखे गए हैं, ऐसे अपवाद में है ठोस, जो कुछ वर्षों के इंतजार के बाद बहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, कॉपर और जिंक। ये Cu से कॉपर होता है, Zn से जिंक होता है, जस्ता। ये कॉपर मतलब तांबा। कुछ वर्षों तक अगर आप सटा के ऐसे बांध के रख दें और कुछ वर्षों के बाद निकालिएगा ना, तब पता चलेगा कि इसके कुछ कण इसमें और इसके कुछ कण इसमें आ गए, समाहित हो गए हैं। आखिर उसमें तो आप कुछ किए नहीं, केवल बांध के ही ना रखा जी, तो बहे, लेकिन कई वर्षों लग गया उसमें, ठीक है।
तो वही हमने बताया कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण दूसरे द्रव में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। एनी डाउट? अब आगे पढ़ना है द्रव की विशेषता। तो हमने आपको द्रव की विशेषता बताया है कि द्रव क्या है जिसका आयतन निश्चित और आकार क्या है, अनिश्चित है। बताया है ना जी द्रव की विशेषता में। अब मान लो 1 लीटर हमने बोला था कि आप पानी ले लो, तो 1 लीटर पानी तो 1 लीटर न रहेगा, चाहे उसको गिलास में डाल दो, चाहे उसको, रुक जाइए लिखते हैं द्रव के। देखिए हमने आपको बताया पहला में कि आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। जो देखो हमने आपको बताया ना कि 1 लीटर पानी ले लो, ठीक है जी, है? गिलास में डाल दो, तो गिलास क्या करके हो जाएगा ना, जग में डाल दो, जग के करके हो जाएगा ना, बोलिए, बाल्टी में डाल दो, किस करके हो जाएगा, बाल्टी करके हो जाएगा, है ना, बाल्टी होता है, इसमें खड़ा है वो बढ़िया लगा दो, ठीक है। तो देखिए हमने 1 लीटर पानी लिया, आयतन तो निश्चित है ना, लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित। तो ये क्या है, द्रव है, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया था बहता है, सही है, बहता है ना। तीसरा हमने बताया था इसका क्वथनांक निम्न होता है, और द्रव्यणांक भी, क्वथनांक और द्रव्यणांक क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। इसका घनत्व निम्न होता है, ठीक है। 1 2 3 4, अगर इतना भी याद रहे द्रव के गुण में तो काफी है। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, बहता है, क्वथनांक और द्रव्यणांक इसका निम्न होता है, इसका घनत्व निम्न होता है, कोई दिक्कत। हमने गैस के गुण भी आपको बताए थे, गैस के गुण हमने बताया था कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। क्योंकि मान लीजिए कोई धुआं निकलता है कहीं, या फिर गैस निकलता है कहीं, और आपसे बोल दिया जाए कि इसको पकड़ो, इसको जोखो, आप जोख दीजिएगा, पकड़ दीजिएगा, नहीं ना उसका आयतन निश्चित ना आकार निश्चित। आपसे पूछेंगे बताओ किस आकार का है, तो आप कहोगे सर जी पगला जाएगा, पगला जैसा बात करना, किस आकार का, गैस का कोई आकार है क्या, कितना है, अब कैसे हम पता करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत बहता है क्योंकि गैस के कण जो है ना एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। और इसका क्वथनांक और द्रव्यणांक क्या है, ठीक है। इसका घनत्व तो क्या होता है, कोई दिक्कत, वो गैस है, ठीक है ना। तो द्रव और गैस के गुण समझ में आ गए, आगे बढ़े। चलिए हमने आपको बताया कि वाष्पन किसे, देखिए वाष्पन क्या है जी, जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो इस द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन का। आप किसी भी द्रव पदार्थ को ले लीजिए, जल को ले लीजिए, ठीक है ना। इस बर्तन के अंदर का जल भरा हुआ है, जब इसको आप इस लैंप की सहायता से गर्म कर रहे हैं, तो क्या जब ही आप गर्म करेंगे
तभी क्या गर्म हो जाएगा ये? नहीं ना, इसमें समय लगेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ना द्रव भरा है। तो देखिए जितना देर तक हो सकता है उतना देर तक इस उष्मा को ये द्रव अपने अंदर छुपाता है। जानते हैं, क्योंकि जल्दी ये पानी गर्म नहीं होता है क्या? जब भी आप गैस पे बैठाते हैं पानी गर्म हो जाता है? नहीं ना, कुछ समय लगता है ना। तो जितना देर तक ये द्रव उष्मा को, यानी उष्मा को अपने अंदर छुपा के रखता है, उसको जानते हैं क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। तो देखिए यहाँ से भी एक परिभाषा निकल रहा है कि गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। तो द्रव के अंदर छुपी हुई उष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। अब हम चलते हैं वाष्पन पर। तो सीधे तौर पर इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं आसानी से कि जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो इस द्रव का वाष्प में बदल कर, देखिए ये वाष्प में बदला है, बताइए, वाष्प में बदल कर धीरे धीरे कहाँ जाता है बताइए? वायुमंडल में जाके नहीं जाएगा, बताइए। तो धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। कोई दिक्कत है दिक्कत? आगे बात समझ में? वाष्पन क्या है? कोई ऐसा भी परिभाषा में लिखाता है कि कमरे के ताप, कमरे के ताप। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं या फिर कोई चीज गर्म करते हैं तो कमरे ना होता है जी। देखिएगा, बाहर कीजिएगा प्रयोग ना, तो घर में इसको प्रयोग कीजिए, एक बाहर कीजिए। देखिएगा ये जल्दी गर्म होगा, घर के बाहर वाला क्या होगा? देर से होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है ना जी, हवा भी चल रहा है। अब हवा क्या करेगा ना, उस उष्मा को, माने इस तापमान को जल्दी उस पर लगने नहीं देगा, क्योंकि हवा से अनियंत्रित होगा ना। देखते हैं जब खुली क्षेत्र में आप लोग कोई पिकनिक उनिक मनाते हैं ना, तो देखते हैं जिधर से हवा जाता है गैस आप उधर से आप घेर देते हैं ताकि बढ़िया से लगे उसमें हाथ। सही है कि नहीं बताइए? तो वाष्पन समझ में आ गया कि जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो ये द्रव के कण क्या होते हैं कि वाष्प में बदलते हैं और कहाँ चले जाते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्प। भाप जैसा निकलता है, देखिए ऐसे भाप जैसा जो हम ऐसे बनाए हैं, उसको देखा भी जा सकता है जब ऐसे निकलता है तो नहीं। या फिर खाना बन जाता है, पानी खोलने लगता है, उसका ढक्कन हटाइए, देखिए भाप बिकता है उसमें से, तो वाष्प ही तो है ना। तो आपने क्या किया था? जल को गर्म किया और गर्म होकर जल जो है क्या हो गया? वाष्प में बदल करके और कहाँ चला गया? इसी को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज यहाँ थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए जब आप तापमान यहाँ बढ़ाते हैं ना, तो तापमान बढ़ाने से पहले जब आप जल ऐसे रखते हैं गैस पर, तो उस वक्त जल के कण क्या होते हैं? स्थिर होते हैं ना एकदम। लेकिन जैसे जैसे हम उसको उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो जल के कण गति करने लगते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब कोई गर्म होता है चीज़ ना, तो उसमें क्या होता है? फैलाव होता है, बढ़ता है। तो इसके आयतन में क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? फैलाव होता है, ठीक है ना। क्योंकि कण इसके चलने लगते हैं। देखिएगा ना, उसमें बजता भी एक तरह का आवाज़ आता है बर्तन से टकरा करके। तो आप क्या कहते हैं देहात साइड में? ये देखो तो अधानवा बोल रहा है क्या? नहीं कहते हैं जी आप। तो बोलता थोड़े ना है, वो तो पानी के बुलबुले हैं जो बर्तन से टकरा करके आवाज दे रहा है। तू देखेगा तो नहीं बोलता है ना, अभी तो गर्म हो रहा है ना। अच्छा बोल, अरे नहीं एकदम अधन तो बोल रहा है ना जी। वो बोलता थोड़ा ना, बर्तन से टकरा करके गैस के कौन टकरा रहे हैं, टकरा करके आवाज हो रहा है। तो दिक्कत अरे बात समझ में। तो हम कहेंगे कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने के उपरांत इसके जो जल है किस में बदलता है? वाष्प में। और वाष्प में बदल कर कहाँ जाता है? तो जल को गर्म करते हैं तो इसके कण वाष्प में बदलकर वायुमंडल में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? और जितना देर तक इसके अंदर उष्मा छुपा रहता है उसको क्या कहते हैं? एकाएक तो गर्म नहीं हो जाता है। ऐसे छूते हैं ना पानी हम लोग, ये अभी उतना गर्म नहीं है, ठीक है। एनी डाउट? आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।